तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ, चाचा चौधरी और तिरंगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्त अब्दुल, बेटी सकीना का जन्मदिन मुबारक हो। हमारी तरफ से यह तोहफे कबूल करो। शंकर करतारे शुक्रिया। भाईजान सेवैया खाइए। अब्दुल ने तो कभी हमें पान भी नहीं खिलाया, भाभी ने सेवैयाँ खिला दी। कसर रह जाए तो मार खा लो। अच्छा अब चला जाए। आज त्रिमूर्ति क्यों खुश है? चाचा जी, आज हमारे साथी अब्दुल की बेटी का जन्मदिन है। इसके अलावा कल भी जश्न मनाने का दिन होगा। जानते हो क्यों? हाँ, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। कल तिरंगा लहराया जाएगा। यह आपसी सद्भाव हमारे देश की संपदा है, परंतु पश्चिमी देशों के पास अल्ट्रा मॉडर्न और पावरफुल हथियार है। साबू, किसी देश की ताकत उसके हथियारों की क्षमता नहीं, वरन वहाँ के लोगों की एकता होती है। मिलकर यहाँ रहते हिंदू, सिख और मुसलमान, इसीलिए है मेरा भारत देश महान। लेकिन मैं यह सद्भाव नफरत में बदल दूंगा। रात यहाँ दंगे फसाद होंगे, लोग एक दूसरे को काटेंगे और मारेंगे। मैंने अब्दुल के घर को आग लगा दी और आग लगाने वाली मसाल शंकर के घर के आगे फेंक दी। रात के अंधेरे में किसी ने मुझे देखा नहीं। ओह आग, उठो, बाहर भागो। धीरज रखो, आग मिनटों में बुझ जाएगी। सुबह हैं, आग लगाने वाली मसाल शंकर शंकर के घर के आगे। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगा। शंकर ने मेरे घर को जलाया, मैं मिट्टी का तेल डालकर उसके घर को आग लगा देता हूँ। अब्दुल दोस्त, तू मेरे मकान को जलाने की कोशिश कर रहा था। कौन दोस्त? मारो, तुम्हारी यह हिम्मत, लाशें बिछा दो, मारो मारो। बेवकूफ़ो रुको। अब्दुल, तुम कहते हो कि इस मसाल से शंकर ने तुम्हारे घर में आग लगा दी, मगर इस डंडे से मछली की बू आ रही है। जिसने यह मसाल थामी थी उसने पहले उन्हीं हाथों से मछली खाई होगी, मगर शंकर शाकाहारी है। ये निशान बताते हैं कि जो व्यक्ति मसाल यहाँ तक लाया उसका सिर्फ एक दायां पैर है, अर्थात वह लंगड़ा है, जबकि शंकर के दोनों पैर हैं। अब हम इन निशानों के सहारा लेकर तुम्हारे घर पहुँचते हैं। देखो, तुम्हारे घर के आगे से भूरे रंग के बाल मिला है। इससे साबित होता है कि दुश्मन अपने बालों को मेहंदी से रंगता है। शंकर के बाल काले हैं। भाई शंकर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। ऐसा मत कहो दोस्त। मैं चलता हूँ। इससे पहले कि वह विदेशी एजेंट सांप्रदायिकता का जहर फैलाए, उसे पकड़ना होगा। उसे मछली खाने का शौक़ है, वह अपनी खुराक लेने मछली बाज़ार जाएगा। उसे यहाँ ढूंढना चाहिए। आज तुम मछली ज़्यादा खरीदोगे, लोगों के घर जलाने के बदले में तुम्हारे बॉस ने इनाम दिया होगा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं टॉय गन से नहीं डरता। धाएं, यह टॉय गन नहीं, असली है, देखो। धड़ाक। हवलदार, रात का आगजनी करने के जुर्म में इसे अंदर कर दो। चलो। टेररिस्ट का चीफ बकाल। बकाल, एक बुरी और एक अच्छी खबर। जाही, पहले बुरी खबर सुनाओ। हमारा साथी सैसे लंगड़ा पकड़ा गया है। हमें विदेशों विदेशों से जो करोड़ों रुपए की राशि मिलती है, वह इस देश में तोड़-फोड़ करने की मिलती है। अगर हम नाकामयाब होते रहे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए हमें पैसा कौन देगा? अच्छी खबर क्या है? आज बड़े मैदान में जहां चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय झंडा लहराने आएंगे, वहां हमने पावरफुल बम रख दिया है। जब यह बम फटेगा तो दर्जनों लोग मारे जाएंगे। चाचा चौधरी, आज बड़े मैदान में बम फटने वाला है। तुम कौन हो? मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए अपना नाम गुप्त रखता हूँ। साबू, आओ, जहाँ ध्वजारोहण होने जा रहा है वहाँ लोगों की जान खतरे में है। डगडग तेज चलो, कहीं ऐसा न हो कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही विनाश हो जाए। ध्वजारोहण स्थल। मेरे देशवासियों, यह आज़ादी हमने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल की है। इसे हमने हर कीमत पर सुरक्षित रखना है। बम वह कहाँ छुपा हो सकता है?
मिनिस्टर ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़ता है। ठहरो, वहीं खड़े रहो, तुम मिनिस्टर के काम में रुकावट डाल रहे हो। गार्ड, उसे आने दो, वह चाचा चौधरी है, हमारा मित्र। मुझे सूचना मिली है कि यहाँ एक पावरफुल बम छुपा कर रखा गया है। बम? भागो भागो। इस झंडे के अंदर क्या है? तुम अपना शक दूर कर सकते हो। इसमें फूलों की पंखुड़ियाँ हैं। जब चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे तो वे ऊपर से उनके सिर पर गिरेगी। पंखुड़ियाँ हल्की होती है जबकि यह भारी है। महोदय, झंडे को खोलने की आप इजाज़त दीजिए। झंडा खोलने पर देखिए, इसमें यह पावरफुल बम बंधा है। झंडा फहराते ही यह जमीन पर गिरकर फटता और अनगिनत लोगों की जाने जाती और तिरंगा फहराया जाता है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उधर बाकाल विनाश देखने को उत्सुक है। टीवी चलाकर देखूं कितने लोग मरे हैं। और चीफ मिनिस्टर ने अपने करमकलों से ध्वजारोहण किया। मैं उस झंडे को उतार फेंकूंगा। वहीं रुको, आगे मत आना। उस झंडे तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। राट राट राट। साबू, झंडे को गिरने से रोको। हु हुबा। मैं उसे थामने में कामयाब हुआ, लेकिन गोलियों की बौछार से मैं तुम्हें छलनी कर दूंगा। तुम्हारी लाश के साथ झंडा भी गिरेगा। जा विदेशी चूहे। धड़ाक। पुलिस स्टेशन बकाल, तुम सही जगह पर आ गए। जय हिंद। बार्ली का कंप्यूटर। रॉकेट क्यों शोर मचा रहा है? कोई उधर, कोई इधर आ रहा है। यह तो मिसेज बार्ली है। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो, मेरी सारी पूंजी चली गई। पति की मृत्यु के बाद मुझे जो उनकी पेंशन का धन मिला था वह 50,000 रुपया मैंने 20% ब्याज पर ईप फाइनेंस कंपनी में जमा करा दिया। सोचा जो ब्याज मिलेगा उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद जब मैं वहां गई तो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर बार्ली ने कहा कि मेरे खाते में सिर्फ 5,000 रुपये हैं। चौधरी, बार्ली ने मुझे लूट लिया। मुझे भी। मैंने ईप फाइनेंस में 30,000 जमा कराए थे, पर वह कहता है कि मेरे खाते में 3,000 रुपये हैं। मैंने 10,000 कराए, अब 1,000 है। मैंने 45,000 हो गए। मैं जाकर उस लुटेरे की गर्दन मरोड़ देता हूँ। नहीं साबू, वहाँ मुझे जाना होगा। मैंने भी वहाँ 20,000 रुपये जमा कराए थे। फिक्र न करो, सबके पूरे पैसे मिल जाएंगे। बार्ली, मैं अपने रुपये वापस चाहता हूँ। देखता हूँ तुम्हारे खाते में कितने हैं। चौधरी, तुम्हारे मेरे पास 2,000 रुपये हैं। तुम्हें गलत फहमी, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता। मगर मैंने 20,000 जमा कराए थे। अच्छा, चलता हूँ, बाय। खिलौने वाला। बार्ली, यह आदमी खिलौना खरीदना चाहता है मगर इसके पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, उसका खाता मेरी कंपनी में है। वह जो खरीदेगा उसकी कीमत मैं दे दूंगा। निकालो 10 लाख रुपये। क्या पागल हो गए हो? एक मामूली खिलौने की कीमत 10 लाख? उसने मेरा ट्रक जिसका नाम खिलौना है खरीदा है। चौधरी, रहम करो, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बदल कर जमा करने वालों की राशि कम कर दी थी। तुम्हें इनके सारे पैसे देने होंगे। दूंगा। ब्रिगेड। साबू, समुद्र की ठंडी हवा चल रही है। सोच रहा हूँ कि किनारे पर योगाभ्यास करूँ। चाचा चौधरी, अगर आप हमारे जहाज़ के डेक पर योग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सोचिए, चारों तरफ समुंदर और बीच में आप ध्यान मग्न होंगे, कितनी शांति मिलेगी। एडमिरल साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो खुश्की पर दौड़ लगाऊंगा। मुझे इसी में आनंद आता है। तुम्हारा जहाज़ कहाँ कहाँ से आया है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान वगैरह सारे विश्व की यात्रा करके भारत पहुँचे हैं। अब आगे यात्रा करने से पहले कुछ दिन जहाज़ इसी पानी में रहेगा। चाचा जी, ऊपर आ जाइए। और चाचा चौधरी योग में तल्लीन हो जाता है। उधर खुश्की पर, तुम्हारा नाम साबू है ना? हाँ, तुम्हें ब्रिगेड 7 के चीफ कांगो ने बुलाया है। आओ, उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कांगो, जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे जॉगिंग को जाना है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। स्टील के इस बंधनों को 10 हाथी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। तुम हमारे कैदी हो। धोखेबाज। स्मगलिंग के लिए हमें तट पर खड़े जहाज पर कब्जा करना है। अंदेशा था कि अगर तुम आज़ाद रहे तो हमारे काम में रुकावट डालोगे।
ब्रिगेड 7 की फोर्स जहाज की तरफ रवाना हो चुकी है। ब्रिगेड 7 का स्टीमर जहाज की तरफ बढ़ रहा है। सबको अपना अपना काम याद है ना? बिल्कुल। ऊपर आओ, वहीं रुको, पहले इसका स्वाद चखो। ओह, जहरीली गैस। सारे ऑफिसर्स मारे गए, जहाज पर हमारा कब्जा हो गया। एक बचा है, उसे भी परलोक पहुंचा दो। अचंभा, तुम पर जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हुआ? मैं योग के दौरान 1 घंटे तक सांस रोके रख सकता हूँ। इसका मतलब है गैस सांस द्वारा इसके अंदर नहीं गई। उसे पकड़ो, मगर गनों में गैस खत्म हो गई है। बॉस कांगो, हमने जहाज पर कब्जा कर लिया है। गुड। सिर्फ एक आदमी जो योगाभ्यास कर रहा था को छोड़कर सबको मार डाला। जो एक आदमी बचा है उसे भी समुद्र में फेंक दो। नहीं, वह चाचा चौधरी है। साबू अपनी मांसपेशियों की सारी ताकत इकट्ठी करता है और एक झटके के साथ उसने मजबूत बंधन तोड़ दिए। यह पागल हाथी मेरा आखिरी सहारा है। जाओ, उसे कुचल दो। वह मुझ पर वार करने आ रहा है। उसने भारी भरकम हाथी को उठा लिया। जाओ। धड़ाम। मुझे जल्दी उस जहाज पर पहुंचना है। वह वहाँ मैंने इसे काबू कर लिया है। इसे समुद्र में फेंक दो। जाओ, तुम्हारी कब्र पानी में लिखी थी। डूबने से तो बच गया, पर अब मैं इसका गला घोट कर मार डालूंगा। धड़ाक। वह अब भी जिंदा है। उसने कहा था कि उसमें सांस रोकने की क्षमता है। इस भारी बॉक्स की चोट से यह जरूर मर जाएगा। हैं, बॉक्स ऊपर क्यों चला गया? कुछ अपना बोझ मुझे दे दो। यह उस छोटे आदमी का साथी लगता है। पहले इस लंबू को खत्म करो। छछूंदरो, दूर हटो। धड़ाक। आऊ। रहम, हमें माफ़ कर दो। ठीक है साबू, सबसे पहले हमें यह जहाज़ अधिकारियों को सौंपना है। ठीक है चाचा जी। समाप्त।